तर्जुमान संबित पात्रा ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे ये हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया प्रोग्राम है, लेकिन बीजेपी इस मुहिम की हिमायत कर रही है क्योंकि ये कौमी मफाद में है। उन्होंने कहा कि अवाम को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये पैगाम बुलंद आवाज में जाए कि तमाम हिंदुस्तानी एक है। मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा इस अभियान का है कि किस प्रकार समग्र भारतवर्ष में 20 करोड़ घरों के ऊपर हम हमारे आदरणीय तिरंगे को लहरा सके, फहरा सके और गर्व के साथ उसे देख सके, निहार सके और संदेश भेज सके कि हम सब एक हैं। पीडीपी और कांग्रेस जैसी ओपोजिशन जमातों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी इस मुहिम का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पात्रा ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तिरंगा हर हिंदुस्तानी शहरी का है। कर रहे हैं, हम भी यही निवेदन कर रहे हैं कि दिल से हम झंडा फहराएं। 20 करोड़ घरों में हम प्यार के साथ हर घर तिरंगे इस जो अभियान है, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इस अभियान में राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें अगर स्थान है तो केवल राष्ट्र नीति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभाव को आगे बढ़ाने का है। तिरंगा किसी पार्टी का नहीं होता है, तिरंगा देश का है, तिरंगा राष्ट्र का है। और मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, यहाँ हम राजनीतिक खींचातानी नहीं चाहते हैं। अभी ये कार्यक्रम जो है यह राजनीति से ऊपर है, यह राष्ट्र का कार्यक्रम है। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक खींचातानी हो, कोई इसमें कोई कमेंट कर रहा है तो भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आओ मिलकर झंडा फहराएं, आओ मिलकर हम अपने तिरंगे का सम्मान करें। तिरंगा हम सबका है। तो संबित पात्रा ने ओपोजिशन के सवाल के जवाब में ये साफ कर दिया कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के, तिरंगा के मामले को लेकर के सियासत नहीं कर रही है, सियासी फायदा नहीं उठा रही है। आगे बढ़ते हैं। अपनी पार्टी की जानिब से आज बेगपुरा अवंतीपुरा में एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस्तेहसाल किया है। उन्होंने बताया कि वो सच की सियासत कर रहे हैं और कभी भी लोगों को सब्जबाग नहीं दिखाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 में इलेक्शन में धांधलियां करके ही मुत्तहिदा महाज को हराया था, जिसके नतीजे में सलाहुद्दीन जैसे लोग बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए, जिसका खमियाजा अभी यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। आज इस इलाके के लोग सच को सुनने के लिए आए। अगर आपने मेरी तकरीर सुनी होगी, देखिए हम कोई सियासत नहीं करने आए हैं, हम लोगों को सच बोलने आए हैं ताकि हम अपने लोगों के मुसीबत काम करें। जो हमारे बच्चे अपनी जानें निशावर करते हैं, उस मकसद के लिए जिस मकसद को कभी न कोई लीडरशिप मिली और न कभी ये मुमकिन था, तो हम वो सच बोलने यहाँ आए, लोगों को बताया कि सियासतदानों ने हमारे नौजवानों को कब्रिस्तानों के अलावा कुछ नहीं दिया। लोक जनशक्ति के कौमी तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने मुख्तलिफ घोटालों में मुलव्विस पाए जाने वाले तमाम लीडरों को जेल भेजने का मुतालबा किया है। संजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ईडी की चार्जशीट के बारे में पूछे गए सवाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर लालू प्रसाद को जेल हो सकती है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्कैम वादे कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा धक्का है। संजय ने यह भी कहा कि हुकूमत हिंद को बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए एतमाद साजी के कुछ इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने टेलीविजर्स और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। वही मरेगा। हम लोग कश्मीर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाए तो वी हैव नो इश्यूज। डॉक्टर फारूक साहब तो हम तो हर वक्त डिमांड करते हैं, आज भी आप कोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप कोर्ट करना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में 114 करोड़ का फ्रॉड है क्रिकेट का। अगर लालू प्रसाद यादव जेल में रहेगा तो उसको क्यों नहीं जेल में भरते हैं भाई। मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें क्लीन आ जाए, क्लियर करे पोजीशन क्या मसला है, इसके बीच में आगे पीछे इनका कोई आपस में रिलेशन है। आई एम पार्ट ऑफ द अलायंस एट दिल्ली, वी आर नेशनल अलायंस पार्टनर्स, बट एज पर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, यहाँ पर दे शुड क्लियर। अगर एक के अगेंस्ट के घर में ईडी आता है, दूसरे ने खुलेआम हमारे क्रिकेटर्स बच्चों का पैसा लिया है,
और उस पैसे को अगर उस वक्त यूटिलाइज किया जाता, मेरे यहाँ 3-4 स्टेडियम होते, जो मेरे बच्चे दाएं बाएं हो सकता वो क्रिकेट से उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता, वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बनाते। आई विश कि द गवर्नमेंट शुड टेक stern action against all those people who are involved in any of the cases. जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने सोनिया गांधी से ईडी के जरिए पूछताछ के खिलाफ आज मुसलसल दूसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखा। जिला कांग्रेस कमेटी के पार्टी कारकुनान जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और एहतजाजी धरने पर बैठ गए। उन्होंने ये इल्जाम लगाते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की कि हुकूमत गांधी खानदान को निशाना बना रही है, क्योंकि वो हुकूमत की मुबैना नाकामियों को उजागर कर रही है और महंगाई और दीगर अवाम दोस्त मसाइल जैसे मसाइल को उठा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने सियासी इंतकामी कार्रवाइयां बंद न की तो एहतजाज को मजीद तेज किया जाएगा। के लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ से बात चेंज करना चाहते हैं। हमारी यही डिमांड है कि भी आप इस जो रोजमर्रा जो राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको बंद करें। हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये सोनिया जी को, आपने देखा पहले भी 5 दिन राहुल जी को बुलाया गया, लेकिन तब भी कुछ नहीं निकला। आज ये सोनिया जी को पिछले 2 दिन से बुला रहे हैं, आपको कुछ नहीं निकलेगा और ये बड़े शर्म की बात है। आज दूसरे दिन भी दिल्ली से आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जम्मू के मुख्तलिफ अजला के EROs और AEROs को ट्रेनिंग देना जारी रखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के IT विंग के एहलकार दिन भर इन IROs और AEROs को तरबियत देने में मसरूफ रहे। इस ट्रेनिंग के दौरान इन अहदेदारान ने फील्ड स्टाफ को बुनियादी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बदलते हुए हालात के दौरान उनके किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में आगाह किया। उन्होंने फील्ड स्टाफ से कहा कि वो समरी वोटर लिस्टों के पैटर्न में तब्दीली के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर ले। वोटर लिस्टों और तमाम इंतखाबी अमल के हवाले से दरख्वास्तें। इस तरबियती प्रोग्राम की वजह से EROs और AEROs को इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से काफ़ी मालूमात और जानकारी हासिल हुई। उन्होंने इन तरबियती तजावीज़ को फील्ड में मौजूद साथियों के साथ शेयर करने की यकीन दहानी कराई ताकि इंतखाबी अमल जब भी शुरू हो हमवार और अच्छे माहौल में मुनक्किद हो। यहाँ उपस्थित जितने भी EROs AEROs थे उनको बताया है मैंने कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो चीज़ जुड़ा हुआ है रोल का, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में मैंने बताया। पिछले 4 साल में इलेक्टर्स ऐड होंगे और भी, इसलिए इस लोगों के पहले सर्विस समरी रिवीजन जो हुआ था पहला जो यहाँ, वो 4 साल पहले हुआ था। अब फिर से हो रहा है अभी सबमिट डिवीज़न, तो जाहिर है कि काफ़ी लोग को अभी जोड़ना होगा। तो इसीलिए इनको ये भी बताना था कि कैसे इनको जोड़े और कैसे इनका जो हमारा जो मतदाता सूची का जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। तो 370 के बाद हमारा थोड़ा सा हमारा मैंडेट थोड़ा इंक्रीज हो रखा है विद रिगार्ड टू द इलेक्शन। इलेक्टोरल्स रोल्स के अपडेशन में हमें नए इलेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, कुछ की डिलीशंस भी की जा रही है, डुप्लीकेट डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज को वहाँ को रिमूव किया गया है। और उसके साथ साथ अब ओवरऑल प्रोसेस यही कि कोई भी जो एलिजिबल वोटर है वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर ना रहे। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो है इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन जो है वो हुई नहीं थी। अब प्रोसेस जो है शुरू हो गया है, तो इसी के चलते उन प्रोसेसेस में हमें क्या क्या नई चीज़ें करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसमें नहीं करना है, इसके बारे में हमें जो है ट्रेन किया जा रहा है। जम्मू में 2 दिन गुजारने के बाद ECI की टीम अब श्रीनगर के लिए रवाना हुई और श्रीनगर में भी 2 दिन लगातार ये हर एक डिस्ट्रिक्ट जो वादी कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के जो EROs हैं और AEROs हैं उनको ये ब्रीफ करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जितने नए कानून आए हैं, सेंट्रल लॉज यहाँ पे आए हैं, जो नई नई एप्लीकेशन आई हैं, वोटर लिस्ट में जो नई अमेंडमेंट्स करनी है, एडिशन और डिलीशन का जो प्रोसेस करना है, क्या उसको किस तरह से अपनाना है,
ये सारी चीज़ों से उनको वाकफ करवाएंगे। और जो हमें जो पता चला है कि इलेक्शन कमीशन की एक और टीम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और नई जो चीज़ें हैं और जो बाकी चीज़ों पे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लगता है कि ECI अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बहुत तेज़ी दिखा रहा है। और जाहिर तौर पर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऐसी भी चर्चा है कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में होंगे और नई सरकार यहाँ पे बनने वाली है। लेकिन ये कब होगा इस पे सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।